स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफ़र पूरा करेंगे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मौनी अमावस्या के बारे में। आइए दोस्तों जानेंगे मौनी अमावस्या कब है, इसकी तिथि क्या है, कब है शुभ मुहूर्त पारण का और ऐसा क्या करें इस दिन जिससे हो आर्थिक समाधान, घर में हो सुख समृद्धि का वास और घर रहे धन धान्य से परिपूर्ण। माघ मास की अमावस्या तिथि को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या इस बार 11 फरवरी को पड़ रही है। इस दिन मौन रहकर दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। अमावस्या के बारे में ये भी कहा जाता है कि इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और मनु शब्द से ही मौनी की उत्पत्ति हुई है, इसलिए इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या के व्रत में मौन धारण करने का विशेष महत्व बताया जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि होठों से ईश्वर का जाप करने से जितना पुण्य मिलता है उससे कई गुना अधिक पुण्य मौन रहकर जाप करने से मिलता है। वैसे तो दिन भर मौन रखने की बात कही गई है, लेकिन अगर दान से पहले 1.25 घंटे तक मौन रख लिया जाए तो दान का फल 16 गुना अधिक मिलता है और मौन धारण करके व्रत का समापन करने वाले को मुनि पद की प्राप्ति होती है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान करना तो शुभ होता ही है, लेकिन मौनी अमावस्या पर इस स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो मौनी अमावस्या पर मौन रहकर स्नान और दान करने से इंसान के कई जन्मों के पाप मिट जाते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं इस दिन कैसे करें स्नान और पूजन। मौनी अमावस्या के क्या क्या नियम होते हैं, आइए दोस्तों सबसे पहले ये जानते हैं। सुबह या शाम को स्नान के पहले संकल्प ले। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करें। साफ कपड़े पहने और जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। फिर मंत्र जाप करें और सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास भी रख सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानेंगे मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है। मौनी अमावस्या इस बार 10 फरवरी 2021 को 1:10 से 11 फरवरी 2021 को रात 12:27 तक रहेगी। इस दिन क्रोध करने से बचे, किसी को अपशब्द ना बोले। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन बेहतर होगा कि आप मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर मानसिक जाप करने से कई गुना ज्यादा फल मिलता है। माना जाता है कि इस दिन पितरों के नाम से तर्पण करने से उन्हें तृप्ति प्राप्त होती है। पितरों के नाम का दान करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन कुछ उपाय करके आप सुख समृद्धि और शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है वो उपाय। हिंदू धर्म में तुलसी पूजन का बहुत महत्व माना जाता है। तुलसी पूजा से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए मौनी अमावस्या के दिन तुलसी पूजन करें और 108 बार तुलसी की परिक्रमा करें। इसके अलावा मौनी अमावस्या के दिन ओमकार का जाप करने और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देने से घर की दरिद्रता का नाश होता है। ओमकार का 108 जाप आपको मेरे पिछले वीडियो में मिल जाएगी। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और ऊपर आई कार्ड में दे दूंगी दोस्तों। साथ ही भगवान सूर्य नारायण को कैसे अर्घ्य देना चाहिए इसके बारे में भी विस्तृत जानकारी आपको मेरे पिछले वीडियो से मिल जाएगी। इसकी भी लिंक ऊपर आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। माघ मास में तिल का विशेष महत्व माना गया है। मौनी अमावस्या के दिन तिल का दान और सेवन करना बहुत शुभ फलदायी रहता है। इस दिन आटे में तिल मिलाकर रोटी बनाएं और उसे गाय को खिलाएं। मान्यताओं के अनुसार इससे घर में सुख व शांति बनी रहती है। मौनी अमावस्या की शाम घर की उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण में भगवान विष्णु के सामने दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में रुई के स्थान पर सूती लाल रंग के धागे का भी प्रयोग कर सकते हैं। विष्णु भगवान के समक्ष दीपक प्रज्वलित करने के लिए आप मंजरी बाती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी ट्यूटोरियल लिंक मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। दीपक में कुछ दाने तिल के भी डालें। माना जाता है कि इससे भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है।
जिससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी करें। साथ ही बेल नोटिफाई करना ना भूलें, इससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। जय माता दी।